सभी यूजीसी एस्पिरेंट का सार्थक साहित्य चैनल पर स्वागत है। यूनिट 6 के अंतर्गत आज हम झूठा सच उपन्यास जो कि यशपाल द्वारा रचित है उसका पहला भाग वतन और देश में आने वाले जितने भी पात्र हैं उनको देखेंगे। सुविधा की दृष्टि से मैंने इस उपन्यास को कुछ भागों में बांट दिया है और उस भाग में आने वाले जितने भी पात्र हैं हम उनके बारे में जानेंगे, जिससे उनको याद रखने में भी हमें आसानी होगी। तो इसमें आने वाला पहले जो पात्र हैं वो हैं दो भाई जिनका नाम है बाबू राम जोआया और मास्टर राम लुभाया। बाबू राम जोआया और अमीर हैं, उनके पास वो धनी है, लेकिन जो मास्टर राम लुभाया है वो एक स्कूल में टीचर हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। उपन्यास का प्रारंभ जो है वो इन दोनों की माता की मृत्यु से होता है, जिनकी मृत्यु मास्टर राम लुभाया के घर में होती है। बाबू राम जोआया की पुत्री है शीलो और मास्टर राम लुभाया के पुत्र और पुत्री हैं तारा और जयदेव। यही इस उपन्यास के मुख्य पात्र भी हैं और जितनी भी कहानी जो आगे चलती हैं उपन्यास में, गौण कहानी भी चल रही है, वो इन्हीं के आसपास घूमती है। इस भाग में आने वाला दूसरा जो पात्र है वो है रतन। यह तारा का पड़ोसी है और उपन्यास के दूसरे भाग में यह शीलो से विवाह कर लेता है। लाला सुखलाल और साहनी जिनकी पत्नी का नाम है जयरानी, इनका एक पुत्र है सोमराज जिसका विवाह तारा के साथ हुआ। गुरटू और स्नेह ये तारा की सहेलियां हैं। कृष्णा यह भी तारा की सहेली है। अमृता और सुरेंद्र यह भी तारा की सहेलियां हैं। असद जो है वो जयदेव का मित्र है, लेकिन ये तारा के कॉलेज में ही पढ़ता है और वहीं पे ये इनके बीच में प्रेम संबंध स्थापित होता है। सुरेंद्र का भाई है नरेंद्र सिंह, वह भी जयदेव का मित्र है। जयदेव जो कि तारा का भाई है। पूरण देई ये भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। ये भी इस उपन्यास का जो दूसरा भाग है उसमें ये अपनी पुत्री के साथ आती है। इसका थोड़ा जो पूरण देई जो है वो सीता की माता है। ये दोनों पात्र जो है इस भाग में इनका थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन दूसरे जो भाग है इस उपन्यास का उसमें ये मुख्य पात्र में के साथ दिखाई देती हैं। डॉक्टर प्रभुदयाल भी हैं जो इनके ही पड़ोसी हैं, उनकी पत्नी का नाम भागवंती है। अन्य पात्र हैं डॉक्टर प्राणनाथ, ये अर्थशास्त्र में पीएचडी किए हुए हैं। तारा इनके घर में बच्चों को ट्यूशन देती है। फिर है लाला बाधवा नारंग। जो जयदेव है वो इनकी जो पुत्र और पुत्री है जगदीश चंद्र और उर्मिला, उनको ट्यूशन देता था। उर्मिला थोड़ी क्या बोलता हूँ उसको, हटा दियो इसको, ठीक है, यहाँ से हटा दियो। अन्य पात्र में आते हैं पंडित गिरधारी लाल। इनकी 3 पुत्रियां हैं, कनक, कांता और कंचन। कनक का जो विवाह है बाद में जयदेव के साथ होता है, यह भी उपन्यास के दूसरे भाग में है। कांता और कंचन, कांता के जो पति हैं उनका नाम है नैयर, ये पेशे से वकील है। बाद में जो जयदेव है वो जेल में होते हैं, तब ये उसकी जमानत के लिए अर्जी देते हैं। करमचंद जी कशिश ये पैरोकार के संपादक है। जयदेव जो है वो इनके करमचंद जी कशिश पैरोकार के संपादक हैं। इनके यहाँ जयदेव कुछ समय के लिए नौकरी करता है। इनके अनगौण पात्र जो हैं वो है करतारो, मेला देई, ज्ञान देवी, वसंत कौर, ईश्वर कौर। जो ज्ञान देवी और ईश्वर कौर हैं ये दोलू मामा हैं। इनकी जो मृत्यु जो है दंगों में हो जाती है, जिनका अंतिम संस्कार जो है जयदेव और उनकी गली के जितने भी लोग हैं वो लोग मिलकर करते हैं। अभी तक के इस भाग में इतने ही पात्र आए हैं। अब अगले भाग की तैयारी नए पात्रों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।